ओशो की अनमोल सच्ची वाणी। मौन कोई साधना नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जितना तुम शोर से भागोगे उतना ही भीतर शांति जन्म लेगी। जब तुम रुकते हो भीतर की आवाज सुनाई देती है। ओशो कहते हैं, मौन वो द्वार है जिससे अस्तित्व में प्रवेश होता है। सिर्फ बैठो, कुछ मत करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बस साक्षी बने रहो। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो पाई जाए, यह एक अवस्था है जो भीतर खिलती है। जब तुम प्रेम करते हो तुम देना सीखते हो। प्रेम लेने से नहीं, देने से बढ़ता है। ओशो कहते हैं, प्रेम परम ध्यान है। प्रेम में अहंकार नहीं टिकता, सिर्फ प्रेम करो बिना किसी शर्त के। जीवन बोझ नहीं, यह तो उत्सव है। हर सुबह अस्तित्व का निमंत्रण है। ओशो कहते हैं, गंभीर मत बनो, जीवन को खेल की तरह लो। जब तुम नाचते हो, मुस्कुराते हो, अस्तित्व तुम्हारे संग नाचता है। जीवन तब सुंदर होता है जब तुम उसे सहजता से जीते हो। ध्यान किसी मंदिर में नहीं, हर क्षण में छिपा है। जब तुम काम करते हुए सजग होते हो, वही ध्यान है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह चेतना की स्थिति है। सिर्फ देखने की कला सीखो, विचारों को, भावनाओं को, अपने अस्तित्व को। सबसे बड़ा रहस्य है स्वयं को जानना। तुम्हारी पहचान तुम्हारा शरीर या नाम नहीं है। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे जानने को कुछ नहीं बचता। अंदर उतरना ही सच्चा तीर्थ है, वहीं सत्य निवास करता है। अहंकार एक दीवार है जो तुम्हें प्रेम और सत्य से अलग करती है। जब तक मैं है, ईश्वर दूर है। ओशो कहते हैं, अहंकार गिरा दो, अस्तित्व तुम्हें थाम लेगा। जिस क्षण तुम खाली होते हो वही क्षण साक्षात्कार का होता है। अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं, सिर्फ वर्तमान तुम्हारा है। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान में है वही ध्यान में है। कल की चिंता मत करो, आज को पूरा जी लो। वर्तमान में ही परमात्मा की धड़कन सुनाई देती है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जीवन की हर सांस तुम्हें मृत्यु के करीब ले जाती है, पर डरने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं, जो जीवन को प्रेम से जीता है मृत्यु को भी मुस्कान से स्वीकारता है। मृत्यु को समझना जीवन को गहराई से जीना है। स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। जब तुम दूसरों से अपेक्षा छोड़ देते हो तुम मुक्त हो जाते हो। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता वही है जहां प्रेम और जिम्मेदारी साथ हो। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, यही सच्ची आजादी है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहो। कृतज्ञता से हृदय हल्का होता है। ओशो कहते हैं, आभार ही प्रार्थना का दूसरा नाम है। जिसके भीतर धन्यवाद है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर सांस एक वरदान है। सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं, मौन में होती है। जब हृदय विनम्र होता है वही प्रार्थना है। ओशो कहते हैं, प्रार्थना तब होती है जब तुम ईश्वर को नहीं, अपने अहंकार को खो देते हो। सिर्फ झुको, कोई मांग मत रखो। मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना है। ध्यान कोई अलग कार्य नहीं, यह जीवन की जड़ है। चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए सजग रहो। ओशो कहते हैं, ध्यान रोजमर्रा की सजगता है, न कि भागना। हर क्षण को ध्यान में बदल दो, वही मुक्ति है। अस्तित्व एक महान संगीत है और तुम उसका एक स्वर हो। जब तुम अपने स्वर को स्वीकारते हो संगीत पूर्ण होता है। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति अद्वितीय है, किसी से तुलना मत करो। अपनी लय में जीना ही ध्यान है। भय वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं। भय से भागो मत, उसे देखो। ओशो कहते हैं, भय को समझो, वो मिट जाएगा। जब तुम भीतर उतरते हो भय के पीछे खालीपन मिलता है और उस खालीपन में परम शांति। आनंद पाने से नहीं, स्वीकारने से आता है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारते हो तब आनंद स्वतः खिलता है। ओशो कहते हैं, आनंद कोई लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जैसे फूल खुशबू फैलाता है वैसे ही जागरूक आत्मा आनंद बिखेरती है। साधक वो नहीं जो भागता है बल्कि जो भीतर उतरता है। ओशो कहते हैं, साधना का अर्थ है भीतर झांकना, बाहर नहीं। ध्यान, प्रार्थना, प्रेम सब तभी सार्थक हैं जब तुम सच्चाई से जियो। सच्चा साधक वही है जो जीवन के हर क्षण में सत्य की खोज करता है। मन कोई शत्रु नहीं, बस अनजाना है। ओशो कहते हैं, मन को दबाने से नहीं, देखने से शांति आती है। जब तुम विचारों को देखते हो वे खो जाते हैं। मन को समझना ध्यान का पहला कदम है। देखो पर उसमें उलझो मत। हंसी जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना है। ओशो कहते हैं, जो हंस सकता है वही ध्यान कर सकता है। हंसी में अहंकार टूटता है और हृदय हल्का होता है। जीवन को बहुत गंभीर मत लो, वो खुद ही एक दिव्य खेल है।
करुणा तब जन्म लेती है जब तुम्हें अपने भीतर प्रेम दिखाई देता है। ओशो कहते हैं, करुणा प्रेम की परिपक्व अवस्था है। जब तुम अपने दुखों को समझते हो, तुम दूसरों के दर्द को भी समझ पाते हो। करुणा वही सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। मौन सिर्फ आवाज का अभाव नहीं, ये उपस्थिति की पूर्णता है। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर शांत होते हो, तुम्हारे आसपास भी शांति उतरती है। मौन में अस्तित्व की भाषा बोली जाती है। सुनना सीखो, बिना शब्दों के, बिना अर्थ के। जब तुम अपने आप को स्वीकारते हो, तभी सच्चा ध्यान होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में सबसे बड़ा कदम है स्वयं को स्वीकारना। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। स्वीकृति ही परिवर्तन की जड़ है। जो स्वयं को नकारता है वही संसार से दुख पाता है। गुरु वो नहीं जो तुम्हें नियम दे, बल्कि जो तुम्हें स्वतंत्र करे। ओशो कहते हैं, सच्चा गुरु तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाता है। गुरु का कार्य मार्ग दिखाना है, चलना तुम्हारा है। गुरु प्रकाश है जो अंधकार मिटाता है पर बंधन नहीं बनाता। ध्यान और प्रेम दो पंख हैं जिनसे आत्मा उड़ती है। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, प्रेम तुम्हें बाहर फैलाता है। जब दोनों संतुलित हो तब जीवन पूर्ण हो जाता है। ध्यान बिना प्रेम सूखा है और प्रेम बिना ध्यान अंधा। जीवन वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। ओशो कहते हैं, बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की प्रतिछाया है। यदि तुम प्रेम से देखो, जीवन सुंदर लगेगा। यदि शिकायत से देखो, दुख ही दिखेगा। जो बदलना है वो दृष्टि है, दुनिया नहीं। सच्ची यात्रा बाहर नहीं, भीतर की होती है। ओशो कहते हैं, तुम जहां भी जाओ स्वयं को साथ ले जाते हो। जब तक तुम भीतर के रहस्य को नहीं समझते, बाहर का संसार अधूरा लगता है। अंदर झांको, वहीं तुम्हारा घर है। ओशो की अनमोल वाणी भाग 2। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है। ओशो कहते हैं, जब मन शांत होता है तब ईश्वर प्रकट होता है। वो कहीं दूर नहीं, तुम्हारी हर सांस में है। ईश्वर को खोजना नहीं, पहचानना है। वो पहले से ही उपस्थित है। प्रेम में बंधन नहीं होना चाहिए। ओशो कहते हैं, जहां स्वतंत्रता है वही सच्चा प्रेम है। प्रेम किसी को अपना बनाना नहीं, उसे स्वयं बनने देना है। जब प्रेम स्वामित्व छोड़ देता है, वो भक्ति बन जाता है। ध्यान कोई संघर्ष नहीं, यह समर्पण है। ओशो कहते हैं, ध्यान तब होता है जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो। विचार आएंगे जाएंगे, पर तुम साक्षी रहो। ध्यान वही क्षण है जहां समय रुक जाता है। सृजनशीलता ध्यान का दूसरा नाम है। ओशो कहते हैं, जब तुम कुछ रचते हो, तुम ईश्वर के करीब होते हो। चित्र बनाओ, गीत गाओ, शब्दों से कुछ नया करो। सृजन में तुम्हारा अस्तित्व खिलता है। जो रचता है वो जीवित रहता है। सच्चा प्रेम बोलता नहीं, बस महसूस होता है। ओशो कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां प्रेम शुरू होता है। प्रेम का मौन ही उसकी गहराई है। उसमें शब्द नहीं, केवल उपस्थिति होती है। बस रहो और प्रेम को बहने दो। सत्य कोई सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है। ओशो कहते हैं, सत्य किताबों में नहीं, तुम्हारे भीतर धड़कता है। जब मन शांत होता है, सत्य स्वयं प्रकट होता है। सत्य को समझने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की आवश्यकता है। सत्य बोलो नहीं, उसे जियो। आत्मा कभी अशांत नहीं होती, बस मन की धूल ने उसे ढक रखा है। ओशो कहते हैं, जब मन शांत होता है, आत्मा का आकाश साफ दिखता है। ध्यान उस धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर पहले से ही शांति है, बस पहचानने की देर है। प्रेम और ध्यान दो नदियां हैं जो मिलकर सागर बनती हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान बिना प्रेम सूखा है, प्रेम बिना ध्यान अंधा। जब प्रेम में सजगता आती है, वो ध्यान बन जाता है, और जब ध्यान में कोमलता आती है, वो प्रेम बन जाता है। मौन नकारात्मक नहीं, यह सबसे ऊंची ऊर्जा है। ओशो कहते हैं, मौन कोई खालीपन नहीं, यह जीवन की पूर्णता है। जब तुम भीतर मौन हो जाते हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलता है। मौन में ही ईश्वर की सबसे गहरी पुकार सुनी जा सकती है। समय मन की रचना है। ओशो कहते हैं, जहां मन रुकता है वहां समय समाप्त हो जाता है। ध्यान में प्रवेश करते ही घड़ी रुक जाती है, केवल अस्तित्व बचता है। वर्तमान ही अनंत है, जो अभी में है वही अमर है। सादगी कोई कमी नहीं, यह सबसे बड़ा सौंदर्य है। ओशो कहते हैं, सादगी में ईश्वर छिपा है। जब तुम आडंबर छोड़ते हो, अस्तित्व की सुंदरता स्वयं प्रकट होती है। सादा जीवन, गहरी दृष्टि, यही ध्यान का सार है। जीवन को समझने की नहीं, जीने की कला सीखो।
ओशो कहते हैं, जीवन को सोचो मत, उसमें बहो। जब तुम हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हो, वही ध्यान है। जीवन कोई समस्या नहीं, यह एक रहस्य है जिसे जीकर जाना जाता है। समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तब अहंकार मिट जाता है। समर्पण में कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति है। जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारता है, वही मुक्त होता है। हर आत्मा के भीतर एक मौन पुकार होती है, लौट चलो घर। ओशो कहते हैं, ध्यान वही यात्रा है जो तुम्हें अपने भीतर वापस ले जाती है। बाहर दौड़ने से थक जाओगे, भीतर लौटो, वहां सुकून है। तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर है। प्रेम का जादू यह है कि वो तुम्हें बदल देता है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां परिवर्तन सहज है। प्रेम से भरा हृदय क्रोध नहीं जानता, द्वेष नहीं रखता। प्रेम वो दवा है जो हर घाव को भर देती है। धर्म कोई संस्था नहीं, अनुभव है। ओशो कहते हैं, सच्चा धर्म जीवित अनुभव है, नियमों का पालन नहीं। धर्म तब जन्म लेता है जब प्रेम, ध्यान और मौन एक साथ खिलते हैं। जो भीतर से धार्मिक है, उसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक जल रहा है। ओशो कहते हैं, सिर्फ अपनी चेतना को हवा दो, वो दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। अज्ञान का अंधकार केवल सजगता की लौ से मिटता है। अपने भीतर के दीपक को जलाओ, फिर रास्ता स्वयं रोशन हो जाएगा। क्षमा करना दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। ओशो कहते हैं, जब तुम क्षमा करते हो, तुम भारीपन से मुक्त हो जाते हो। क्षमा प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जिसने क्षमा को समझ लिया, उसने करुणा को छू लिया। जब आत्मबोध होता है, जीवन एकदम बदल जाता है। ओशो कहते हैं, आत्मबोध कोई उपलब्धि नहीं, जागरण है। तुम वही पाते हो जो हमेशा से था, बस अनदेखा था। यह पहचान ही मुक्ति का आरंभ है। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे अनुभव करो। ओशो कहते हैं, जो जीवन को तर्क से देखता है वो चूक जाता है। हृदय से जीना सीखो। जीवन कोई पहेली नहीं, ये एक कविता है जिसे महसूस करना है, सुलझाना नहीं। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, यह अंदर की दृढ़ता है। ओशो कहते हैं, जब तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो, दुनिया खुद बदल जाती है। जो भीतर अडिग है, बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। विश्वास तुम्हारा साथी है जो हर चुनौती में मार्ग दिखाता है। मौन सिर्फ शांति नहीं, आनंद का स्रोत है। ओशो कहते हैं, जो मौन में बैठता है उसे जीवन का रस मिलता है। शब्दों के बिना भी सुख अनुभव किया जा सकता है। हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण मौन में अमूल्य बन जाता है। बस रहो, महसूस करो और आनंद का अनुभव करो। जीवन कोई मार्ग नहीं, एक लय है। ओशो कहते हैं, जो लय में बहता है वही जीवन समझता है। हर दिन, हर पल, हर घटना संगीत का हिस्सा है। यदि तुम रुकते नहीं, नकारते नहीं, जीवन खुद तुम्हें नृत्य में शामिल कर लेता है। जीवन की लय में खो जाना ही ध्यान है। सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। प्रेम में अहंकार नहीं टिकता। जो प्रेम देता है वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है। प्रेम का सम्मान करना, प्रेम को जीवित रखना है। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, ये जागरूकता का महासागर है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अनुभव तब होता है जब तुम हर क्षण पूरी तरह उपस्थित हो। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम साक्षी बने रहते हो। ध्यान से आत्मा की शांति और प्रेम खिलते हैं। ये अभ्यास नहीं, जीवन का प्राकृतिक स्वरूप है। जो शांति को भीतर खोजता है वही वास्तविक मुक्ति पाता है। शांति पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बस बैठो, देखो, अनुभव करो। शांति स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो जाती है। जितना सरल जीवन होगा, उतनी ही गहराई अनुभव होगी। ओशो कहते हैं, जटिलता केवल मन का भ्रम है। सीधा रास्ता अपनाओ, विचारों में न उलझो, भावनाओं में न खो जाओ। सादगी ही आनंद और ध्यान की कुंजी है। सादगी में ही अस्तित्व का संगीत सुनाई देता है। विश्वास और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह विश्वास और समर्पण करते हो, तब जीवन स्वयं मार्ग दिखाता है। समर्पण अहंकार को मिटाता है। विश्वास के साथ चलो, डर को छोड़ो। तुम्हारा भीतर का दीपक अंधकार को दूर करता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह दिव्यता का अनुभव है। ओशो कहते हैं, मौन में ही अस्तित्व की आवाज सुनाई देती है। ध्यान और प्रेम मौन में खिलते हैं। जब तुम भीतर शांत होते हो, सब कुछ बोलता है। सुनो, महसूस करो और मौन का अनुभव करो। सच्चा प्रेम करुणा से अलग नहीं।
ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां करुणा स्वतः जन्म लेती है। करुणा बिना प्रेम अधूरी है। प्रेम और करुणा दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच में जीवित है। सृजनशीलता ध्यान की परिणति है। ओशो कहते हैं, जब तुम ध्यान में पूर्ण हो, हर कार्य कला बन जाता है। रचना में आत्मा खिलती है, प्रेम प्रवाहित होता है। सृजनशीलता न केवल कुछ बनाने का प्रयास है, बल्कि अस्तित्व को महसूस करने का तरीका है। जो रचता है वही जीवन को जियोता है। भूत चला गया, भविष्य आया नहीं, केवल वर्तमान ही वास्तविक है। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान में है वही जीवन में पूर्ण है। अतीत के बंधनों से मुक्त रहो, भविष्य की चिंता न करो, सिर्फ अभी जियो, यही सच्ची मुक्ति है। वर्तमान में ही प्रेम, आनंद और शांति मौजूद है। हर आत्मा एक महासागर है। ओशो कहते हैं, जो भीतर गहराई तक जाता है वही सच्चाई पाता है। ऊपरी स्तर की हलचल में न उलझो, अंदर उतरना ही ध्यान और मुक्ति का मार्ग है। जो भीतर की शांति को जान लेता है वही संसार में मुक्त होता है। आनंद पाने का मार्ग बाहर नहीं, सादगी में है। ओशो कहते हैं, जब तुम सादगी अपनाते हो, जीवन अपने आप खिल उठता है। साधारण चीजों में गहराई देखो। हर सांस, हर अनुभव, हर पल एक आनंद है। सादगी और चेतना मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, केवल उपस्थिति में होता है। ओशो कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां प्रेम शुरू होता है। मौन में प्रेम की गहराई को महसूस किया जा सकता है। बस रहो, अनुभव करो और प्रेम को बहने दो। प्रेम का मौन सबसे शक्तिशाली शक्ति है। सादगी जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ओशो कहते हैं, जितना सरल जीवन होगा उतना गहरा अनुभव मिलेगा। आवश्यकताओं को सीमित करो, इच्छाओं को नियंत्रित करो। सादगी में ही आनंद और शांति का प्रवेश होता है। जितना कम झगड़ोगे उतना ही अधिक अनुभव होगा। सादगी में ही तुम्हारा अस्तित्व खिलता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह भीतर की प्रकाश की अनुभूति है। ओशो कहते हैं, मौन में ही अस्तित्व अपनी सबसे सच्ची छवि दिखाता है। जब तुम भीतर शांत हो, सब कुछ बोलता है। ध्यान और प्रेम की गहराई मौन में खिलती है। बस रहो, सुनो और अनुभव करो। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता। ओशो कहते हैं, जहां स्वतंत्रता है वहीं सच्चा प्रेम है। प्रेम में अहंकार और स्वामित्व का स्थान नहीं। जो प्रेम देता है वही स्वयं मुक्त होता है। प्रेम का सम्मान करना, प्रेम को जीवित रखना है। ध्यान जीवन का संतुलन है। ओशो कहते हैं, ध्यान बिना प्रेम अधूरा है, प्रेम बिना ध्यान अंधा। सिर्फ ध्यान से आत्मा शांत होती है, प्रेम से खिलती है। दोनों के मिलन से जीवन का पूर्ण अनुभव संभव है। जो सजग है वही मुक्त और आनंदित है। अस्तित्व एक संगीत है और तुम उसका स्वर। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति अद्वितीय है, किसी से तुलना मत करो। जब तुम अपने स्वर को स्वीकारते हो, जीवन संगीत बन जाता है। संगीत का आनंद तब मिलता है जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो। स्वयं को सुनो, जीवन को महसूस करो। करुणा प्रेम का विकसित रूप है। ओशो कहते हैं, जो दूसरों के दुख को समझता है वही जीवित है। करुणा बिना प्रेम अधूरी है। जो क्षमा और प्रेम से भरा है उसका हृदय हल्का और मुक्त होता है। करुणा ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सृजनशीलता ध्यान का विस्तार है। ओशो कहते हैं, जब तुम रचते हो तुम ईश्वर के करीब होते हो। चित्र बनाओ, गीत गाओ, शब्दों से कुछ नया करो। सृजन में आत्मा खिलती है और जीवन प्रेम से भर जाता है। जो रचता है वही वास्तविकता को महसूस करता है। भूत चला गया, भविष्य आया नहीं, केवल वर्तमान वास्तविक है। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान में है वही जीवन में पूर्ण है। अतीत की चिंता न करो, भविष्य की चिंता छोड़ो, सिर्फ अभी जियो। वर्तमान में ही प्रेम, आनंद और शांति मौजूद है। हर आत्मा एक महासागर है। ओशो कहते हैं, जो भीतर गहराई तक जाता है वही सच्चाई पाता है। ऊपरी स्तर की हलचल में उलझो मत, अंदर उतरना ही ध्यान और मुक्ति का मार्ग है। जो भीतर की शांति को जान लेता है वही संसार में मुक्त होता है। आनंद पाने का मार्ग बाहर नहीं, सादगी में है। ओशो कहते हैं, जब तुम सादगी अपनाते हो, जीवन अपने आप खिल उठता है। साधारण चीजों में गहराई देखो। हर सांस, हर अनुभव, हर पल आनंद का स्रोत है। सादगी और चेतना मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, केवल उपस्थिति में है। ओशो कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां प्रेम शुरू होता है। मौन में प्रेम की गहराई अनुभव होती है। बस रहो, महसूस करो और प्रेम को बहने दो। प्रेम का मौन सबसे शक्तिशाली शक्ति है। विश्वास और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह विश्वास और समर्पण करते हो, जीवन स्वयं मार्ग दिखाता है। समर्पण अहंकार को मिटाता है। विश्वास के साथ चलो, डर को छोड़ो। तुम्हारा भीतर का दीपक अंधकार को दूर करता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। ओशो कहते हैं, जो शांति को भीतर खोजता है वही वास्तविक मुक्ति पाता है। शांति पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बस बैठो, देखो, अनुभव करो। शांति स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो जाती है। जब आत्मबोध होता है, जीवन बदल जाता है। ओशो कहते हैं, आत्मबोध कोई उपलब्धि नहीं, जागरण है। तुम वही पाते हो जो हमेशा से था। यह पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। जागो, अनुभव करो और स्वयं बनो। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे अनुभव करो। ओशो कहते हैं, जो जीवन को तर्क से देखता है वो चूक जाता है। हृदय से जीना सीखो। जीवन कोई पहेली नहीं, यह एक कविता है। सिर्फ महसूस करो, जियो और आत्मा के साथ खिल उठो।